स्टार उत्सव पर देखिए आपके चहीते शोज आज से डीडी फ्री डिश पर। मैं डॉक्टर बनकर अपना और अपने आबा का सपना जरूर पूरा करूंगी। वादा करो मेरी बेटी सही की जिम्मेदारी निभाओगे। मुझे नहीं करनी है शादी। मेरा रिश्ता सिर्फ मेरे सपनों से है। तुम भी मुझसे कोई उम्मीद मत रखना। मेरी जिंदगी में कोई और है, जिंदगी में कोई और है। क्या एक अनचाहे रिश्ते में गुम हो जाएंगे साई के सपने? गुम है किसी के प्यार में 1 अप्रैल से शाम 7 बजे स्टार उत्सव पर। सही भाभी, आपने बताया नहीं आप शॉपिंग के लिए गई थी। शॉपिंग के लिए? हाँ शॉपिंग। ये पेंडेंट पहले तो कभी पहने नहीं देखा आपको, नया लग रहा है जैसे आज ही खरीदा हो। हाँ नया है, लेकिन मैंने खरीदा नहीं है, तो मुझे गिफ्ट दिया है। गिफ्ट? इतना महंगा किसने दिया? विराट सर ने। सॉरी जरा लेट हो गया। एक्चुअली आज रिहर्सल्स काफी देर तक चली, इसलिए। क्या है खाने में? आज ना तो तुम्हारा बर्थडे है और ना ही तुम्हारी मैरिज एनिवर्सरी, फिर भी विराट तुम्हारे लिए गिफ्ट लाए। उसका मिशन कैंसिल होने की खुशी में। वो मिशन पे जाने से पहले उन्होंने मुझसे पूछा था कि मुझे क्या गिफ्ट चाहिए, तो मैंने बोला कि और तुमने इतना महंगा एक्सपेंसिव पेंडेंट मांग लिया? नहीं काकू, ये तो खुद अपनी मर्जी से लेके आए हैं। ओ खरच खूप सुंदर है। मुझे भी ऐसा ही पेंडेंट चाहिए था। रूबी है ना? जी काकू। देखती पहचान गई मैं। सोनाली, याद है मैंने एक बार सबके सामने बोला था कि मुझे रूबी का पेंडेंट पहनने का बहुत मन है। हो? हाँ हाँ याद आ गया मुझे। आप कह रही थी। दरअसल गुरुजी ने मुझसे बोला था कि मेरे लिए रूबी पहनना बहुत शुभ होगा। विराट भी तो था जब मैंने सबके सामने बोला था कि मुझे रूबी का पेंडेंट चाहिए। फिर पता नहीं ये मेरे लिए क्यों नहीं लाया। बड़ी मामी, आपने कभी बताया नहीं कि गुरुजी ने आपको रूबी पहनने के लिए कहा है? नहीं, विराट ने पहले अपनी बीवी को अलग से तोहफा ले जाने दिया, फिर अब उसके लिए अलग से तोहफा ले आया। मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा बेटी। दादा, जो बात ठीक है ही नहीं वो आपको ठीक कैसे लगेगी? अब उस मामले में तो मेरा मोहित बहुत ही अच्छा है। अरे मजाल है कि घर वालों से पूछे बगैर सिर्फ अपनी बीवी को कोई गिफ्ट ला कर दे, है ना? एकदम सही बोली सोनाली। ये पहले हमसे इजाजत मांगता है, फिर पैसे। अब थिएटर में जितनी इसकी कमाई होती है उसमें तो अपनी बीवी के लिए गिफ्ट क्या, गिफ्ट रैप भी नहीं ले सकता ये। असका बोलता है मेरे बेटे के पास जब पैसे आएंगे ना तो सबसे पहले मेरे पास आएगा और बोलेगा, बोल आई तुझे क्या चाहिए, और फिर परिवार के सबके लिए वो गिफ्ट लाएगा। नहीं विराट की तरह बस अपनी बीवी के लिए ले आया गिफ्ट। अरे सोनाली, ये अपनी बीवी के लिए भी क्यों लाएगा गिफ्ट? ना तो ये सही की तरह रूपवान है, ना ही गुणवान, और ना ही ये डॉक्टर की पढ़ाई कर रही है, ना ही इसे अपने पति को काबू में करना आता है। तू इसका मुकाबला सही के साथ कैसे कर सकती है? हाँ? काकू ऐसी बात नहीं है। मैंने विराट सर से नहीं कहा था मुझे पेंडेंट लाके देने के लिए, और ना ही मुझे इसकी कीमत पता है, और ना ही विराट सर ने मुझे बताया कि उन्होंने कितने में खरीदा है। उन्होंने ये पेंडेंट प्लान करके भी नहीं लिया है। वो तो बस एक दिन मैंने यूं ही बोल दिया कि मुझे रूबी का पेंडेंट पसंद है। मस्त मस्त, तूने यूं ही बोला और विराट ने याद रख लिया, और मैंने सबके सामने बोला फिर भी उसे याद नहीं रहा। काकू, अगर आपको ये पेंडेंट इतना पसंद है, ये लीजिए, आप रख लीजिए। नहीं नहीं, ये मुझे नहीं चाहिए।
पेंडेंट? नहीं काकू, अभी तो आपने बोला कि आपको एकदम ऐसा ही पेंडेंट पसंद है, तो आप रखिए ना। अरे नहीं नहीं, विराट ये तेरे लिए लाए हैं, इसे तुझे पहनना चाहिए। बड़ी मामी, आप चिंता मत कीजिए, मैं अभी अपने जूलर को फोन करके ठीक इसी तरह का रूबी पेंडेंट आपके लिए बनाने को बोल देती हूँ। और वैसे भी किसी का प्यार से दिया हो तोहफा किसी और को देना अच्छी आदत नहीं होती है, सही? तुम्हें नहीं लगता कि तुम ऐसा करके विराट के जज्बातों की बेइज्जती कर रही हो? पाखी दीदी, मैं ये पेंडेंट किसी पराये को थोड़ी ना दे रही हूँ, काकू को दे रही हूँ। और घर का तोहफा घर में रह जाएगा, किसी को क्या प्रॉब्लम हो सकती है? कोई प्रॉब्लम नहीं होगी काकू। हाँ। सुनो सुनो सुनो, ये सब करके तुम क्या साबित करना चाहती हो? बहुत बड़ा दिल है तुम्हारा, या बहनी पे तरस खा रही हो? विराट तुम्हारे लिए सिर्फ तोहफा लेके आया है, यही सबसे बड़ी गलती है। क्यों विराट, क्यों तोहफा लेके आया अपनी बीवी के लिए? ओह विराट, ऐसे नहीं चलता। अगर इस घर में कुछ भी आएगा, सारे परिवार फैमिली घर वालों के लिए आएगा। हाँ। क्या हो गया आई? अगर विराट दादा अपनी बीवी के लिए तोहफा लेके आए तो इसमें इतना परेशान होने वाली क्या बात है? आप सब लोग ना एक काम कीजिए, विराट दादा से हथकड़ी लीजिए और उन्हीं को पहनाइए। अरे मुजरिम है दादा, अपनी बीवी के लिए तोहफा लेके आए हैं। मुझे तो समझ में नहीं आता कि विराट दादा सिर्फ अपनी बीवी को तोहफा क्यों नहीं दे सकते। अच्छा, अभी तो बड़ी जुबान चल रही है तुम्हारी। तुम मेरे लिए कभी कुछ लेकर आई हो? नहीं ना? तुम थोड़ी देर चुप रहोगी करिश्मा? यहाँ बात मेरी या दादा की नहीं चल रही है, यहाँ बात एक ऐसे नियम की चल रही है जो बहुत ही आउटडेटेड है और पुराना हो चुका है। मुझे समझ में नहीं आता कि भला एक पति सिर्फ अपनी पत्नी को गिफ्ट क्यों नहीं दे सकता इस घर में? क्योंकि ये जॉइंट फैमिली है। देख रहा हूं इस घर में इस लड़की के साथ साथ बहुतों के दिमाग खराब होते जा रहे हैं। ये ऐसा आज तक इस घर में कभी नहीं हुआ इससे पहले। जो आज तक नहीं हुआ वो आगे भी नहीं होगा, ऐसा सोचना ठीक नहीं है ना बाबा। बरसों से चली आ रही हर परंपरा सही नहीं होती है। कुछ चीजें वक्त के साथ बदलती हैं और कुछ चीजों को बदलना पड़ता है। मुझे सही के लिए कुछ पसंद आया और मैं वो ले आया, सिंपल। इसमें गलत क्या किया है? इसमें कुछ गलत नहीं है विराट। विराट मामा पुराने ख्यालों के हैं और उनके लिए ये सब नया है। ठीक है, मैं काम करता हूं ना, मैं ऐसा पेंडेंट सबके लिए ले आता हूं। बात खत्म। नहीं नहीं नहीं, कोई जरूरत नहीं है विराट। वो तो गुरुजी ने मुझे रूबी पहनने की सलाह दी थी और जब मैंने ये पेंडेंट देखा तो बस मुंह से निकल गया कि मैं भी ऐसा ही पेंडेंट चाहती हूँ। ये ले लड़की, तू रख इसे। नहीं काकू, बिल्कुल नहीं। अब तो ये पेंडेंट आप रखेंगे क्योंकि मैं चाहती हूँ आप ये पेंडेंट पहने, और अगर आप नहीं पहनेंगी ना तो मुझे बहुत बुरा लगेगा। अगर हाँ, अब पाखी दीदी को भी दूसरा पेंडेंट नहीं मंगवाना पड़ेगा। आप लोग प्लीज अब शांति से डिनर कर लीजिए। मुझे भूख नहीं है, मैं थोड़ी देर आराम करूंगा। कुछ तो खा लीजिए विराट सर। मन करेगा तो खा लूंगा। देखा, विराट को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा कि तुमने उसका दिया हुआ तोहफा बड़ी मामी को दिया। मैंने कहा था ना तुमसे कि विराट के जज्बातों की बेइज्जती मत करो। वो उस वजह से नहीं गए हैं पाखी दीदी, और उन्होंने वो तोहफा मुझे दिया था, मैंने काकू को दे दिया। इसमें किसी के जज्बात की बेइज्जती कहां से हो गई? आप प्लीज ज्यादा चिंता मत कीजिए। मैं भला चिंता क्यों करने लगी?
मैं बस तुम्हें इतना समझा रही हूँ कि तुमने देखा ना, तुम्हारी इस हरकत की वजह से विराट खाना छोड़कर चला गया। ऐसा आपको लगता है कि आप चाहती है सबको लगे? यार सनी, सही को तो एहसास ही नहीं हुआ यार कि मुझे बुरा लगा है। अच्छा, वैसे सही भाभी ने ऐसा क्या कर दिया कि तुझे बुरा लगा और उन्हें पता भी नहीं चला? देख भाई, जो भी है खुल करके बता दे। कहते डॉक्टर और दोस्त से कुछ नहीं छुपाना चाहिए। मैं सही के लिए गिफ्ट लाया था यार। वाह मेरे शेर, मेरे चीते। देख, मुझे लगता था कि तू इतनी जल्दी कुछ नहीं सीख पाएगा, पर खुद को देख, तू प्यार की भाषा बोलने लगा है बांगड़ू। वैसे कैसे नहीं सीखता, तेरा गुरु मैं जो हूँ, महाराज सनी बाबा। इतना खुश मत हो, मेरी सारी मेहनत ना मिट्टी में मिल गई यार। मैं उसके लिए गिफ्ट लाया और उसने मुझसे कहा कि विराट सर, बहुत सुंदर है ये, आपको कैसे पता कि मुझे यही चाहिए था? यार वो पेंडेंट उस पर इतना अच्छा लग रहा था, लेकिन 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 क्या? देख देख, ऐसे सस्पेंस मत क्रिएट कर, जो भी है मुझे फटाफट बता। उसके गले में वो पेंडेंट मानो ऐसा लग रहा था जैसे उसी के लिए बना था यार। लेकिन अगले ही पल उसने वो पेंडेंट उतारकर काकू को दे दिया। क्या? काकू? क्यों? वही तो। और फिर सब लोग मुझे ज्ञान देने लगे कि कैसे मुझे सही के लिए अलग से गिफ्ट नहीं लाना चाहिए था। अब क्या मैं अपनी बीवी के लिए पेंडेंट नहीं ला सकता? और तो और ओमी काका, वो तो पीछे ही पड़ गए भाई। विराट, ये जो तूने किया ना, ये गलत किया है। तू सही के लिए अलग से गिफ्ट क्यों लेकर आया? तुझे सबके लिए लाना चाहिए था। I mean what यार? सबके लिए? अच्छा एक बात बता, ओमिका का गले में पेंडेंट पहनते तो अच्छा लगता क्या? तुझे अभी भी मजाक सूझ रहा है? मजाक नहीं सूझ रहा मेरे भाई, तेरा मूड ठीक करने की कोशिश कर रहा हूँ। देख यार, वैसे भी ये सब तो होना ही था। पहली बात तो तू जॉइंट फैमिली में रहता है, दूसरी बात तेरे घर वाले थोड़े पुराने ख्यालात के। लेकिन मुझे क्या लगता है पता है, कि सही भाभी को गिफ्ट के बारे में किसी को बताना नहीं चाहिए था। ना किसी को पता चलता, ना बात का बतंगड़ बनता। नहीं यार, सही झूठ नहीं बोल सकती, और वो चुप रहने वालों में से भी नहीं है। और तो और अगर मैं उसे ये बोलता कि तुम किसी को मत बताना, तो वो उल्टा मुझ पे ही चढ़ जाती। वैसे ना सही भाभी को भगवान ने सिंगल पीस बनाया है। हाँ, पर एक चीज की गारंटी मैं दे सकता हूँ कि सही भाभी को अच्छा बहुत लगा होगा कि तू उनके लिए गिफ्ट लेकर के आया। अगर अच्छा लगा तो फिर उसने काकू को वो पेंडेंट उतार के दे क्यों दिया? अरे मैं दूसरा भी तो ला सकता था ना। तभी तो कहा मैंने भाई कि सही भाभी को भगवान ने सिंगल पीस बनाया है। अच्छा देखा जाए तो मुझे लगता है कि तुझे वो जो पेंडेंट है काकू से वापस ले लेना चाहिए, बट मुझे नहीं लगता कि तू ले पाएगा। नहीं भाई, मैं काकू से वो गिफ्ट वापस लूंगा। सही को उसका पेंडेंट वापस दिलाऊंगा यार। वो मेरा दिया हुआ गिफ्ट है, वो किसी और को दे नहीं सकती ऐसे। अगर जरूरत पड़ी तो काकू के लिए मैं दूसरा ले लूंगा, लेकिन सही का वो पेंडेंट सही को वापस दिलाऊंगा। या सही भाई या। अरे इतना सब कुछ लेकर आई? हाँ? मेरी बच्ची। आई, आपके बाबा कैसे हैं? ठीक है, डॉक्टर ने कहा है उन्हें कुछ दिन और हॉस्पिटल में रहना होगा। कोई बात नहीं। ये बताओ तुम कैसी हो? मैं ठीक। विराट कैसा है? फोन आया था उसका? नहीं, उनका फोन तो नहीं आया। क्यों? उसका फोन क्यों नहीं आया अभी तक? वो फोन कैसे करते आई? वो तो खुद ही पहले आ गए। सच्ची? हाँ। विराट इतने जल्दी वापस कैसे आ गया? बस लगता है तुमसे दूर रह नहीं पाया मेरा बेटा है? वो सब मुझे नहीं पता, लेकिन इतना जरूर पता है आई कि आपका बेटा बहुत अजीब है। अब क्या हुआ सही? क्यों ऐसी बात कर रही हो उसके बारे में? आपको पता है आई, वो मेरे लिए रूबी का पेंडेंट गिफ्ट में लेकर आए, लेकिन घर वालों के लिए कुछ भी नहीं लेके आए। सच्ची? हाँ। विराट तुम्हारे लिए गिफ्ट लेकर आया? कहाँ है? दिखा दिखा। वो तो मैंने काकू को दे दिया। काकू को भी ना बिल्कुल वैसे ही पेंडेंट चाहिए था।
सॉरी सॉरी, मुझे कुछ कंफ्यूजन हुआ। मतलब मुझे लगा तुमने कहा कि तुमने विराट का गिफ्ट काकू को दे दिया। आई मैंने यही कहा। क्या? देवा, क्या सही तुमने विराट का दिया हुआ तोहफा काकू को दे दिया? अरे आप सब ऐसे क्यों बात कर रहे हैं जैसे मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी हो। विराट सर ने मुझे गिफ्ट दिया और वो गिफ्ट मैंने काकू को दे दिया। अब इसमें ऐसा भी क्या हो गया? आप लोग देवा नारायण, तुम कैसी लड़की हो? तुम्हें कब अक्ल आएगी? तुम कब समझोगी? क्या नहीं समझती आई? विराट का गिफ्ट तुम काकू को, तुम्हें समझ में कब? छोड़ो, जाने दो तुम्हें। अच्छा ठीक है, आप थक गई होंगी, आप आराम करिए, चाय पीजिए। मैं अपने कमरे में जा रही हूँ पढ़ाई करने के लिए। आपको किसी भी चीज की जरूरत हो ना, आप मुझे आवाज देना, ठीक है? हाँ, देवा, इस लड़की में हिम्मत, समझदारी, संस्कार सब है, लेकिन बस देवा, ऐसा चमत्कार कर दो कि इसे रिश्तों की समझ आ जाए। कब ये औरत की तरह, एक लड़की की तरह सोचना शुरू करेगी? कब इसे समझ आएगा कि ये विराट की पत्नी है? अरे विराट, बाहर क्यों खड़ा है? आ अंदर। काकू, ये आपके लिए। मेरे लिए? बहुत सुंदर है, लेकिन सई ने अपना पेंडेंट मुझे कल दे दिया था, फिर आज ये क्यों? क्योंकि ये आप पर ज्यादा सूट करेगा इसलिए। मस्त मस्त। तो इसलिए ये लाया है ताकि अपनी बीवी का पेंडेंट वापस ले सके। काकू, अब मैं आपसे क्या झूठ कहूंगा? ये भी एक वजह है, लेकिन असली वजह यही है कि मैंने आपकी कही बात याद नहीं रखी, इसलिए सॉरी। होशियार है, सबकी परवाह करता है। काकू, उम्मीद करता हूं कि अब आप मुझसे नाराज नहीं रहेंगी। नहीं बच्चा, मैं तुझसे नाराज क्यों होंगी? हाँ? ठीक है, चलो, कम से कम अब तेरी जिद्दी बीवी ये तुझसे वापस लेगी। हाँ काकू, मैं उम्मीद करता हूं कि ये रूबी आपके लिए शुभ हो। तो इतने प्यार से लाया है, शुभ कैसे नहीं होगी? अच्छा काकू, एक और बात, अगर आपको कभी भी कुछ भी चाहिए, आप वादा कीजिए कि आप मुझे हुक्म देंगी। आपका हुक्म मेरे सर आंखों पर है। जीते रहे बच्चा। वैसे मैं तेरी बीवी को लाख भला बुरा कहती हूँ, लेकिन एक मामले में उसकी तारीफ करनी पड़ेगी। काकू, आप और सही की तारीफ? उसके नसीब की तारीफ। अच्छा अच्छा। क्यों से तेरे जैसा पति मिला। अब जा, ऑफिस जा, वरना देर हो जाएगी।
मस्त मस्त। सही फिर से ये पेंडेंट देखकर सरप्राइज हो जाएगी। मैं उसे आंखें बंद करने को कहूंगा और अपने हाथों से उसे ये पहनाऊंगा। तुम और तुम्हारे जोक्स। नो यार सीरियसली, मैं अपनी परफॉर्मेंस को लेके बहुत नर्वस फील कर रहा हूँ। कंपटीशन को बस 2 दिन बचे हैं। अगर मैं डांस स्टेप भूल गया तो बहुत डर लग रहा है यार। शट अप, तुम्हें कोई डरने की जरूरत नहीं है। तुम बहुत अच्छा परफॉर्म करोगे, बहुत अच्छे डांसर हो। Are you sure? 100%। अच्छा सुन, तुम्हारे पास वो एनाटॉमी और फॉरेंसिक मेडिसिन के नोट्स हैं? एक्चुअली मेरी ना उन दोनों की काफी क्लासेस मिस हो गई हैं। डोंट वरी, उनके नोट्स हैं मेरे पास। रिहर्सल के बाद मैं तुम्हें उनकी फोटोकॉपी दे दूंगा। थैंक यू यार, तुम मेरी कितनी हेल्प करते हो। यार